जैसे कि आप लोगों को पता है कि अपन लोग कंटिन्यूअसली स्विंग के ऊपर काम कर रहे हैं और स्विंग में भी हम बात कर रहे हैं ईटीएफ के ऊपर स्विंग करने की। तो हमें ये पता होना चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट जो ईटीएफ से उनके सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां पर आ रहे हैं और कैसे निकाले जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि यहाँ पर कैसे आप अच्छे खासे ईटीएफ जो कि बेहतरीन वॉल्यूम के साथ ट्रेड होते हैं उनके ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां आ रहा है और आप कैसे वहां पर अपनी पोजीशंस को बनाते हो। एक अच्छी खासी लर्निंग होने वाली है, तो फटाफट से तैयार हो जाओ। हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। और आपको तैयार रहना है अच्छे ईटीएफ का सपोर्ट और रेजिस्टेंस जानने के लिए। अभी सबसे पहले थ्योरी समझ लो कि सपोर्ट क्या है। तो बच्चे को पता है, वैसे कोई बड़ी चीज नहीं है। सपोर्ट मतलब कि हम ये अज्यूम करते हैं कि यहां से प्राइस पलटेगा ही पलटेगा, दिस इज सपोर्ट। यहां पे डिमांड आती है, ऐसा डिमांड आता है जो यहां पे बाय करना शुरू करता है और उसकी बड़ी बाइंग से आपको दिखाई देता है टर्न अराउंड इन द प्राइस। सो दिस इज कॉल्ड सपोर्ट। ये हो गया आपका सपोर्ट। रेजिस्टेंस एक डेफिनेशन थी, असली में इससे बहुत ज्यादा अंतर है। रेजिस्टेंस होता है कि यहां पे होती है सप्लाई और जैसी प्राइस यहां पे आती है, यहां पे आने के बाद ऐसे नीचे धड़ाम हो जाती है। तो ये सप्लाई आने के कारण यहाँ पे एक ऐसा जोन होता है जिसको हम बोलते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, जैसे प्राइस पहुंचती है पीपल यूज टू बुक प्रॉफिट या फिर सेल, दे स्टार्ट टू सेल। और ऐसे केस में क्या होता है, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ चली जाती है। सो दिस इज प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब यहां तक बच्चों का खेल था। अब बात करते हैं कि हमने क्या इसमें इजाद किया नया और हम इसको बेटर कैसे कर सकते हैं। सपोर्ट का मतलब सिंपल है कि ये प्राइस थी, ऐसे होल्ड हो रही थी, तो ये सपोर्ट का है, तो रेजिस्टेंस है। अब देखना, अब ये सपोर्ट है, तो एक्चुअली में रेजिस्टेंस कैन टर्न इनटू सपोर्ट एंड सपोर्ट कैन टर्न इनटू रेजिस्टेंस। तो इट इज जस्ट फ्लिपिंग और कुछ भी नहीं है। अब हमें सिर्फ ऐसे जोन ढूंढने होते हैं जो इसके इर्द गिर्द होते हो। जिस भी रेजिस्टेंस को आप सपोर्ट बनते देखोगे वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की कैटेगरी में आएगा। जिस भी रेजिस्टेंस को आप सपोर्ट बनते देखोगे वही सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में से एक होगा। ये रूल लिख लेना, यही नया इजाद है। नया क्या है? नया ये है कि मेरा रेजिस्टेंस अगर सपोर्ट बन रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और मैं एकदम बोरी भरने को तैयार हूं। सो दिस इज द थ्योरी। अभी एक और थ्योरी में क्लियर कर देता हूं कि रेजिस्टेंस इज नॉट अबाउट सिंगल लाइन। रेजिस्टेंस कभी भी सिंगल लाइन का नहीं होता है। रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ जोन। कि ये 28 रुपए है, ये 30 रुपए है, तो दिस इज ओवर रेजिस्टेंस कि प्राइस यहां पे आ रही है तो ऐसे चलेगी। और सपोर्ट की अगर बात कर ली जाए तो सपोर्ट के लिए बस उल्टा कर दो कि ये जो है यही 28 रुपए है और यही 30 रुपए है। तो अगर प्राइस ऐसे आ रही है तो यहां पर दिस इज द जोन। इसके अंदर भी आके प्राइस अगर घूम रही है तो आप ये नहीं बोलोगे कि सपोर्ट टूट गया है। सपोर्ट कब टूटेगा देखना ध्यान से। अब टूटा है सपोर्ट क्योंकि प्राइस नीचे निकल के 2 बार टेस्ट भी कर ली है। तो नाउ सपोर्ट टर्न्स रेजिस्टेंस। तो ये कैसा रेजिस्टेंस है? स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो ऐसे सीन बनते हैं। इसको एक बार रिवाइज कराता हूं। ये मेरा जोन, अगर प्राइस ऐसे आ रही है तो ये सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अभी प्राइस ऐसे आ रही है और ऐसे आने के बाद यहां पे ऐसे टर्न वर्न करके नीचे की तरफ निकली और अब गिरी, तो ये रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, क्योंकि सपोर्ट टर्न्स रेजिस्टेंस। बस इतना सा काम हमें देखना है। अब अपन चलते हैं अच्छे खासे ईटीएफ पे, मैं नाम लेते जाऊंगा और अपन चेक करते जाएंगे। अब अपन ने सारी चीजें क्लियर कर दी है, चलो इसी से शुरुआत करते हैं। अब मैं लेके आ चुका हूं आप लोगों को चार्ट के ऊपर डायरेक्टली, और जिस ईटीएफ पे अपन ने खत्म किया था अब इसी का सपोर्ट अपन ड्रॉ करते हैं। देखो यहाँ पे व्हाट इज द सपोर्ट, बहुत आसान है। यहाँ देखो ये प्राइस यहाँ होल्ड हुई, फिर यहाँ होल्ड हुई, फिर यहाँ होल्ड हुई, यहाँ होल्ड हुई, यहाँ दिख रही है, और यहाँ पे भी देखो ब्रेकआउट नहीं हुआ। सो दिस इज द सपोर्ट, दिस इज योर सपोर्ट। कि प्राइस सिर्फ एक दिन नीचे रही और घूम करके ऊपर। रेजिस्टेंस स्विंग ट्रेडिंग वाली वीडियो देख लेना, स्विंग ट्रेडिंग वाली वीडियो देख लेना। आप किसको ब्रेकआउट और किसको ब्रेकडाउन बोलते हैं मैंने उसमें पूरा समझाया है। स्विंग ट्रेडिंग वाली सीरीज किसी को नहीं छोड़नी है, उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। मेरे चैनल पे जाना, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे क्लिक करना, यू विल सी एन नंबर ऑफ प्लेलिस्ट, उसमें से होगी स्विंग सीरीज, उस पर क्लिक करना, समझ में आ जाएगा। स्टॉप लॉस वाली वीडियो देखना, कौन सी देखना? स्टॉप लॉस वाली वीडियो, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, ये मेरा जोन है, ये जोन है, ये जोन है, ये जोन है। यहाँ पे प्राइस कंटिन्यूअसली होल्ड हो रही है, तो व्हाट इज द सपोर्ट? दिस इज द सपोर्ट। अभी क्या होगा अगर प्राइस यहाँ आती है तो व्हाट इज माय बाय जोन? दिस इज माय बाय जोन। कितना है? 8 रुपए 30 पैसे से लगा के 8 रुपए के बीच में। सो दिस इज द जोन, इसे कहते हैं जोन। तो यहाँ पे
मेटल आई ईटीएफ का सपोर्ट 8 रुपए से लगा के 8 रुपए 30 पैसे के बीच का है। अगर इसके नीचे निकल के अब अगर टिक जाता है तो कहां जाएगा मेटल आई ईटीएफ, नीचे के जोन में चला जाएगा। बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस की। तो देखो यहां देखो पहले सपोर्ट क्या हुआ करता था, देखो यहां पे ध्यान से, पहले सपोर्ट क्या हुआ करता था, तो सी दिस इज द सपोर्ट। और देखो अगर शिफ्ट नीचे की तरफ आता है तो दिस इज द सपोर्ट। तो यहां से दिख जाएगा अब 3 जोन अपन ने ड्रॉ करे, एक ये वाला जोन, एक ये वाला जोन। अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो मैं एक बार क्लियर करता हूं, अब ये वाले जोन को पूरा क्लियर करता हूं एक बार को, और आप देखो सी दिस इज योर रेजिस्टेंस, यहां पे ये आपका रेजिस्टेंस आने वाला है, ये दिखाई दे रहा है ये वाला जोन और ये वाला जोन। देखो यहां देखो कंटिन्यूअसली प्राइस इसके ऊपर नहीं जा पा रही है और अभी यहां आके होल्ड हुई है। तो यहां पे देखो रेजिस्टेंस टर्न सपोर्ट क्या बन सकता है क्या, नहीं अभी नहीं बना है, वापस नीचे निकल गया है। यहां देखो दिस इज द जोन। सो यहां पे प्राइस रेजिस्टेंस के अंदर से ही घूमी है, एक आपके पास टेम्पररी रेजिस्टेंस है और बाकी ये ऊपर में टर्न अराउंड है, इसके ऊपर गया था, टेस्ट नहीं कर पाया, बड़ा कैंडल नीचे की तरफ आया, दिख रहा है। सो दिस इज योर रेजिस्टेंस राइट नाउ। अब प्राइस 8 रुपए 50 पैसे से लगा के 8 रुपए 80 पैसे के बीच में जहां पे रोटेट कर रही है, सो दिस इज रेजिस्टेंस जोन। तो इसके लिए 8 रुपए 50 पैसे से 80 पैसे के बीच में नहीं खरीदना है जब तक ये ऐसे निकल के ऐसे ना करता हो। सो इन दिस वे यू कैन अवॉइड एंटरिंग रॉन्ग प्लेस। ऐसे में मैं गलत जगह पे खरीदने से बचूंगा, यहां पे भी और यहां पे बेचने से भी बचूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये सपोर्ट है। सो इन दिस वे दिस इज द रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन ऑफ मेटल आई ईटीएफ। बात कर लेते हैं और भी अच्छे अच्छे ईटीएफ्स की। चलो चलते हैं ईवी इंडिया पे। सबसे पहले आप लोगों से पूछ रहा हूं, वीडियो आप लोग पॉज कीजिएगा, कि प्राइस इज एट रेजिस्टेंस और एट सपोर्ट, प्राइस इज एट रेजिस्टेंस और एट सपोर्ट। अब मैं जवाब दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये दिख रहा है आपको, दिस इज सपोर्ट टर्न रेजिस्टेंस, दिख रहा है, दिस इज सपोर्ट टर्न रेजिस्टेंस। तो प्राइस अभी रेजिस्टेंस पे इतनी इजीली ब्रेक नहीं करेगा, यानी कि देयर इज अ वेट। अगर यहाँ पे हम 50 EMA को देख रहे थे और 50 EMA यहां से ऐसा आ रहा था, तो क्या चढ़ना है, क्या वेट करना है, बिकॉज यू आर एट रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे देखो प्राइस नीचे शेक करके और दोबारा से इस वाले जोन से पलटती है क्या, अगर प्राइस यहां से पलटती है देन इट इज ए बाय, और यहां से ऐसे करती है देन इट इज अ बाय। तो पहले क्या होगा, या तो रेजिस्टेंस टर्न सपोर्ट होगा या सपोर्ट से टर्न आएगा, तो काम करना है। क्या ये सपोर्ट है, मुझे पता था, यस मुझे पहले से पता था। यहां देखो क्या यहाँ पे मेरी एंट्री कर सकता था, यस बिल्कुल। क्या ये रेजिस्टेंस है, हाँ मुझे पता है रेजिस्टेंस है। ये प्राइस इसके नीचे निकली है और देखो टेस्ट करके निकली है, इसको मैं और क्लियर तरीके से ड्रॉ करता हूं। ये देखो दिख रहा है, ये जोन के अंदर में टेस्ट हुआ, नीचे निकली, मुझे पता है कि दिस विल बी फेसिंग द रेजिस्टेंस। तो अगर देखो आपने यहाँ पे एंट्री भी करी है तो आपको पता है कि ये रेजिस्टेंस फेस करेगा, तो यहाँ पे एग्जिट दिख रहा है। फिर दोबारा यहाँ आया, आपको पता है कहाँ एग्जिट है, अगर ब्रेकआउट नहीं आ रहा है तो दिस इज द एग्जिट। क्या एग्जिट कर लेना चाहिए, बिल्कुल। अगर आपने यहाँ कहीं पकड़ा है तो इफ अ परसेंटेज सेटिस्फाई, मैंने क्या बताया, बोरी भर के 5 से 7% अगर आता है तो एग्जिट। अगर आप कंटिन्यूअसली बाइंग कर रहे हो और आपका भाव ऊपर है तो नहीं एग्जिट। क्यों एग्जिट भाई, क्यों काटूंगा, नहीं काटूंगा, प्रॉफिट आएगा तभी काटूंगा। सो दिस इज द नेचर, ऐसे काम करना है। तो क्लियर हो गया, यहाँ पे अभी प्राइस, ये नीचे का सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, दैट्स इट। मैं सिर्फ मार्क करना सिखा रहा हूं और इससे आपको अच्छे अच्छे ईटीएफ के सपोर्ट रेजिस्टेंस भी मिल जा रहे हैं। अब आ जाते हैं अपन यहाँ पे गोल्ड बीस पे। अब यहाँ पे आ गया गोल्ड बीस। अगर आप गोल्ड बीस को देखोगे तो क्या स्थिति दिखाई दे रही है, इट इज कंटिन्यूअसली राइजिंग। क्या यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको अभी लिखेगा जिस दिन ये एक बार खूब ऊपर खुला था और उसके नीचे आ गया है। ये जो रिवर्सल आया है, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल। और अगर ये रिवर्सल स्ट्रॉन्ग है तो अपना सपोर्ट कहां जाके बनेगा, ये देखो, ये रेजिस्टेंस था जिसका पहले ब्रेकआउट नहीं हो रहा था। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्राइस इस वाले जोन में होल्ड कर रही थी। तो हम यहाँ पे 75 के आसपास से वापस से गोल्ड में टर्न अराउंड देखेंगे, तैयारी रखनी है। सो दिस इज द प्राइस, 75 इज द जोन। दूसरे पे चलते हैं, लेट्स गो फॉर निफ्टी 20। निफ्टी 20 के लिए मैं कहा जाऊंगा, सबको पता है निफ्टी पे, और उसके बाद उससे लेवल आइडेंटिफाई करेंगे। सो हियर इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टर्न सपोर्ट। तो क्या ये सपोर्ट रहेगा, हाँ यस इट इज। अब प्राइस आती है नीचे तो इसको आने दो, फटाक से ड्रॉ करते हैं। प्राइस यहाँ आकर के अगर ऐसा घूमता है, थोड़ा बहुत नीचे जाके भी निकलता है, तो क्या होगा, इट इज अ जोन। सबको पता है इट इज अ जोन। तो बस अपने को ध्यान रखना है, ये वाला जोन। अब आ जाते हैं चार्ट पे। ये आ गया मैं निफ्टी 20 के चार्ट पे। यहाँ इस वाले जोन पे देखना है हमको, 2 बार टूटा नहीं, 2 बार टूटा नहीं। सो दिस इज द जोन। यहाँ आ जाओ, फटाफट से समझ में आ गई सबको, ये रहा यहाँ पे। सो दिस इज माय जोन। इस वाले जोन के अंदर में प्राइस अगर आके टेस्ट करेगा
तो यहां पे हमको सपोर्ट के वाले टेस्ट पे एंट्री करनी है, रेजिस्टेंस टर्न सपोर्ट, तो इट विल बी गोइंग टू एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर ये टूटेगा तो हमको नीचे का लेवल देखने को मिलेगा। फिर से एक बार और, जैसे यहां पे मिला था वैसे वैसे अधिकतर चांस है कि मुश्किल है टूटना, अनलेस एंड अनटिल अभी की जो करंट सिचुएशन चल रही है, एक ही चीज है बस, ये एक सिचुएशन मुझे लग रही है जो कि मार्केट को नीचे धक्का देगी, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट। इंटरेस्ट रेट कट चुके हैं, यूएस मार्केट रिकवरी कर रहा है, एवरीथिंग टर्न्स पॉजिटिव, सब कुछ बढ़िया दिख रहा है, टेरिफ अंडर कंट्रोल कर दिए गए हैं, तो थिंग्स टर्न पॉजिटिव, ऐसा यहाँ पे मार्केट को भी दिखता है। तो यही एक टेस्ट होना चाहिए। अगर ये सिचुएशन बनेगी तो यहाँ पर यही टेस्ट होगा। विल सी दिस, आप चेक कर लीजिएगा, एंड देन वी विल सी इन द फ्यूचर। जब दोबारा से वीडियो बनाएंगे तो यही चर्चा अपन कर रहे होंगे कि हमने ऐसी ऐसी बात करी थी कि ये ब्रेक होगा तो हमें यहां तक मिलेगा, अदरवाइज हम यहीं से नेट बायर हैं। और कौन सी थ्योरी अपनाते हैं, फॉल एंड होल्ड, अच्छे से बना देते, ये हो गया फॉल एंड होल्ड। तो क्या कंडीशन बनेगी, पकड़ा डाला, फिर आ गया कोई बात नहीं और डाल दिया, घूम के चलेगा, निकाल देंगे। सो दिस इज द सिनेरियो, दिस इज द वे। मैंने तीनों प्रकार से आप लोगों को समझा दिया है, कैसा सपोर्ट, कैसा रेजिस्टेंस, कहां पे आ रहा है, कैसे बन रहा है, कैसे निकालते हैं, कब बेचते हैं, कब लेते हैं, और कैसे करते हैं स्विंग, कितने तरीके से करते हैं। ये था ओवरऑल कहानी। जब हम बात करते हैं क्या है ETF और कैसे ट्रेड करा जाता है और क्या होता है सही तरीका ट्रेड करने का। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। एक चीज और मुझे बताइएगा आप इसके अलावा कि आपको और क्या जानना है, वीडियो के नीचे कमेंट, कुछ भी जानना है कमेंट। आप कमेंट नहीं करोगे मैं मेरे हिसाब से बनाऊंगा, आप कमेंट करोगे आपके हिसाब से बनाऊंगा। तो आपको डिसाइड करना है कि क्या आपको देखना है, मेरे से आपको क्या सुनना पसंद है, आप वो चीज बताइएगा, आप लोगों को मिल जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।